आदाब। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे लोग मना रहे हैं 14 नवंबर को। बहुत दिनों से वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाते हुए सुनते होंगे। तो मामला यह है कि इससे क्या फ़ायदा होगा या होने वाला है, ये हमको तो नहीं लगता है। इससे 0% फ़ायदा भी डायबिटिक पेशेंट को नहीं होगा, क्योंकि डायबिटीज़ का मर्ज जो है वो 100% लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी वाला मर्ज है, जिसके बारे में छोटी मोटी मिसाल से आप समझ सकते हैं कि लोगों ने पैदल चलना छोड़ दिया। बहुत सारी बात आई, खाना पीने का टाइमिंग उल्टा हो गया, रात का खाना देर से खाने लगे, जिसकी वजह से नींद में गड़बड़ी आई, नींद साउंड स्लीप नहीं होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा, डायबिटीज़ का मर्ज शुरू हुआ, हार्ट का मर्ज शुरू हुआ। तो इसकी छोटी सी मिसाल हम दे सकते हैं कि जापान में अभी भी लोग ऑफिस जाते हैं तो साइकिल से। वहाँ ऐसा सिस्टम है कि स्टेशन के पास भी साइकिल स्टैंड में साइकिल किराए पर आपको मिल जाता है। टोकन सिस्टम कुछ है और उस समय मशीन लगा हुआ है, किलोमीटर के हिसाब से या घंटा के हिसाब से आपको उसका चार्ज दिया। कहीं आप स्टेशन गए, स्टेशन ट्रेन पकड़े, कहीं दूर ऑफिस गए, वहाँ से फिर वापस आए, ट्रेन पकड़े, फिर साइकिल से फिर अपना पहुँच गए जगह पर। आपको साइकिल ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। और अपने यहाँ इंडिया में, ख़ासकर बिहार में देख रहे हैं कि ब्लॉक ऑफिस में जितना भी नौकरी करने वाला स्टाफ होगा, अगर 25 स्टाफ है तो आपको 24 मोटरसाइकिल ज़रूर मिलेगी। बाई चांस एक स्टाफ होगा जो किसी मोटरसाइकिल वाले के साथ अपना गठबंधन करके आता होगा, ये हो सकता है। ऐसा हमने सुना भी है कि कहीं पेट्रोल का दाम दे दिया तो मोटरसाइकिल किसी का पेट्रोल का दाम हम दे दिया, आना जाना हो रहा है। तो बहरहाल जापानी में आज के दौर में डायबिटीज़ बहुत कम है और अपना इंडिया जो है डायबिटीज़ का हब होने जा रहा है। इसका मेन कारण था, इसके बारे में एक बात और सुन लीजिए कि एक डॉक्टर एलन करके कोई बहुत मशहूर डॉक्टर लंदन में था या है, जो डायबिटिक स्पेशलिस्ट था। तो वहाँ किसी पाकिस्तानी बहुत बड़े पैसा वाले को जो डायबिटीज़ हुआ, तो पैसा वाले लोगों को फ़ॉरेन में, यूरोप कंट्री में ही इलाज समझ में आता है, अपने मुल्क के इलाज में उन लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो पहुंच गए लंदन। तो वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने डॉक्टर एलन से पूछा, डॉक्टर एलन ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए थे। इन्होंने कहा कि ऐसे से हम फलां नाम है हमारा, मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान से आए, डायबिटिक पेशेंट हैं। तो उन्होंने कहा कि आप झूठ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें झूठ बोलने की क्या बात है, हमारा फलाना नाम है, पाकिस्तान में अच्छा खासा हमारा कारोबार है और हम डायबिटिक पेशेंट, इसमें झूठ बोलने की क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खाने पीने का तरीका बताया था कि 1/3 खाना के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 सांस लेने के लिए, तो इस तरह का खाने वाले को डायबिटीज़ हो ही नहीं सकता है। सो इसका मानिए कि तुमने अपने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फिल पे अमल नहीं किया है, इसलिए तुम डायबिटिक पेशेंट हो गए। तो तुम मुसलमान कैसे हुए। बहरहाल एक ये अलग मसला है, लेकिन डायबिटीज़ के बारे में ये समझ लीजिए कि बगैर लाइफ स्टाइल चेंज किए हुए दुनिया में कोई भी डायबिटीज़ के इलाज का दावा करता है, वो सबसे बड़ा झूठा है, कोई भी हो। हम लोग भी डायबिटिक पेशेंट का इलाज करते हैं तो जड़ी बूटी जस्ट कुछ सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, जैसे कब्ज़ है या लीवर वूवर का कुछ मसला नज़र आया या कुछ और ऑर्गन सब का कुछ मसला आया, तो उस नियत से कुछ जड़ी बूटी देते हैं, लेकिन मेन लाइफ स्टाइल ही है। अच्छा, लाइफ स्टाइल में है कि रात का खाना आपको हर हाल में सूरज डूबने से 2 घंटा के अंदर में खा लेना होगा, जैसे मुसलमान के लिए इशा से पहले। और ठीक उसी तरह से सवेर में नाश्ता होगा मुकव्वियात, मगर बक़दर बादाम होगा, पेट भरन नहीं होगा। तो अब उसमें है जैसे थोड़ा सा इंजीर ले लीजिए 100-150 ग्राम। सबसे बेहतरीन होगा दही, घर में जमवा के दही लीजिए। दूध से अच्छा दही माना जाता है, इसलिए कि दही में नेचुरल विटामिन सी हो जाती है। और डायबिटिक पेशेंट को बनिस्बत जनरल पेशेंट के डायबिटीज़ की विटामिन सी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और कुदरती विटामिन सी दूध में नहीं है लेकिन दही में हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा सबसे फ़ायदा लिया जाए तो अब दही के साथ जो है इंजीर ले लीजिए। फल में जैसे टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा फल नहीं है और अपने यहाँ उसका वैल्यू नहीं है, लेकिन टमाटर
बहुत अहम फल इस सेंस में है कि अमेरिका वगैरह में लोग उसको जो है फैशन के तौर पर बस स्टेशन पर उसको काश करके और उस पर गोल मिर्च नमक छिड़क के खाते हैं, इंडियन एप्पल बोल के। तो और अपने यहाँ टमाटर अगर कोई खाएगा तो लीजिए उसका लोग मजाक भी उड़ाना शुरू कर देगा कि देखिए यहाँ जो है वो पैसा बचाने के लिए फल की जगह टमाटर खा रहे हैं। तो मामला ये है कि इस तरह की बात बहुत गलतफहमी सब है, लेकिन जो फ़ायदेमंद चीज़ है तो यूरोप वाले चूँकि जागरूक हैं तो लोग उससे फ़ायदा उठाते रहते हैं। तो टमाटर जो है बेहतरीन इसमें फल है। टमाटर, अनानास, संतरा, साइट्रस फ्रूट जितना है बहुत फ़ायदा करेगा। अच्छा, दूसरे इसमें नाश्ता बकदर बादाम हो, दही के साथ फल ले लिया, बस हो गया, अल्लाह खैर चला। इससे आगे अब आपको नाश्ता में ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगा भी तो इसके बाद जो है वो दिन के खाना में जो 11-12 बजे जो है वो रोटी सब्ज़ी सलाद जम के लिया जाए। गोश्त मछली ले सकते हैं, लेकिन चर्बी, बिना चर्बी वाला गोश्त हो और उसके साथ सब्ज़ी ज़रूरी है, सलाद ज़रूरी है। तो अब फिर रात का खाना जो होगा मगरिब के बाद, माने ऐशा से पहले यानी सोने से 2 घंटा पहले, तो उसमें भी दिन के तरह से रोटी सब्ज़ी सलाद होगा। सोते वक्त दूध किसी भी हालत में नहीं लिया जाएगा, ये जहर की तरह नुकसान करता है। इस बारीकी की समझिए, इस बारीकी में इसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। लोग खुशहाली में सोते वक्त दूध अपने ही पिलाते हैं, बच्चों को पिलवाते हैं, जो नुकसान करता है। तो कुछ बुनियादी बात सब है जो डायबिटीज़ का कारण जो है। और टेंशन वाली ज़िंदगी उसमें एक अहम है। तो टेंशन वाली ज़िंदगी से बचने के लिए अपने सारे मामलात को अल्लाह के हवाले, अल्लाह के सुपुर्द करना होगा। आपको अपनी कोशिश भर मेहनत करनी होगी, रिज़ल्ट अल्लाह पर छोड़ दिया जाएगा। न किसी चीज़ के मिलने से बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार होगा, न किसी चीज़ के छिन जाने से बहुत ज़्यादा गम का इजहार होगा। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले को इस तरह का मामला हो जाता है। अल्लाह पर यकीन वाले लोगों के अंदर जो है वो टेंशन नहीं होता है, लेकिन कभी कभार हालात के एतबार से घरेलू टेंशन भी वो इसमें बहुत ज़हर होता है। एक हमारे अपने भाई साहब, चचेरे भाई साहब थे हमसे उम्र में बड़े, वो बेचारे की शादी हो गई, बड़े अच्छे मतलब उनके बहनों को ताल्लुकात था इलाहाबाद के किसी आदमी से, उस ज़रिए शादी हुई। और शादी के बाद जो है अल्लाह ने एक बेटा दिया। उसके बाद क्या हुआ मामला कि एक बैग जो है समझी में रगड़ा शुरू हो गया, किसी बात पे डिफरेंस हुआ और ऐसा रगड़ा हुआ कि अब तलाक की नौबत आने लगी। मोबाइल का ज़माना नहीं था तो भाई साहब हमारे चुप का रोज़ा रख लिए, ना माँ बाप के किसी बात का जवाब देते थे और ससुराल से तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। आप सोच सकते हैं कि एक बेटा होने के बाद अब माँ बाप का दबाव हो रहा है, जबकि बीवी बड़ी अच्छी है, बहुत नेक, बहुत खूबसूरत, सब कुछ थी। तो अब इस खामोशी में टेंशन झेलते झेलते 2-3 साल टेंशन झेले, उसको डायबिटीज़ हो गया। बेचारे उसी चक्कर में उनका इंतकाल भी हो गया। और डायबिटीज़ के अजीब स्टाइल के मरीज़ से हम लोग का मामला घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात होती थी। इसलिए बहरहाल तो मौत का कोई बहाना होगा वो एक अलग मसला है, लेकिन डायबिटीज़ के बारे में फिर हम अल्लाह बोल दें कि बगैर लाइफ स्टाइल को चेंज किए हुए डायबिटीज़ का इलाज नामुमकिन है। अब इस बात पर आप किसी का यकीन हो ना, मेरे पास प्रैक्टिकल है। अच्छा, इसमें शहद किसी हालत में नुकसान नहीं करता है, लेकिन हमने ये देखा कि कुछ मरीज़ को जो है ना वो उतना यकीन नहीं होता है, तो क्या जाने क्या होगा, नुकसान कर जाएगा, ये होगा, बहुत मीठा चीज़ है, ये है वो है। तो जो शक्की मरीज़ होता है तो उसको हम शुरू में डायबिटिक के शुरू में दवा के साथ शहद वहद नहीं बताते हैं। हम मेन असल खाने पीने का चार्ट, लाइफ स्टाइल के को चेंज करने वाला तरीका सब बताते हैं। तो और जब ये बोल देते हैं कि यकीन जब हो जाए 90 पर, तब उसके बाद आप शहद आसानी से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो शहद को कुरान शरीफ में शिफा कहा था, वो डायबिटिक पेशेंट को छांट के नहीं कहा था। तो इस तरह की कुछ बुनियादी बात है डायबिटीज़ के मामला में। इस पर जब तक के ध्यान नहीं दिया जाएगा, इसमें सुधार नहीं किया जाएगा, डायबिटीज़ का किसी भी हालत में इलाज नामुमकिन है। तो अब यह है कि अच्छा, डायबिटीज़ को हल्का न लिया जाए, ये एड्स का छोटा भाई है। यानी कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो उल्टा पुल्टा खाते पीते, उल्टा पुल्टा इलाज के चक्कर में धीरे धीरे
एड्स वाले स्टाइल में ऐसा चला जाता है कि उनकी इम्यूनिटी अगर ज़ीरो नहीं होती है तो ज़ीरो के करीब ज़रूर हो जाती है। तो अब इस पर हमारे इंडिया गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट वाले को भी सोचना चाहिए। तो अब यह है कि आज चूँकि शुगर डे मना रहे हैं लोग, तो इसलिए बात आ गई जहन में। इस लाइन में कुछ और किसी को पूछना होगा तो फिर कमेंट में लिखिएगा, तो इंशाल्लाह उसका हम जवाब देंगे हम। और हमारे दिल में बात आती है कि आप हमारे वीडियो पर कमेंट भी कीजिए। कमेंट बराए इस्लाह जो है वो फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अब यह है कि अब फिर वही पुरानी बात की, अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो इस तरह का हम इंशाल्लाह मौका डालते रहते हैं। तो ठीक है, इसके बाद जो है ना जाड़े में दिल का ज़्यादा ख्याल रखा जाए, उस वीडियो को डालेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आदाब।